अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन की इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग। और इससे पहले हमने प्रोडक्ट रिसर्च पर एक कंप्लीट डिस्कशन की है। वंस आपने प्रोडक्ट रिसर्च के बाद एक ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब किया जिस प्रोडक्ट पर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट को जब आपने सेलेक्ट कर लिया डिफरेंट प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स की मदद से, जैसा कि हीलियम 10, वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट और दीगर प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स, इन सब पर आपने काम किया, आपने एनालाइज किया और आपको पता चला कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो लाइफ चेंज प्रोडक्ट हो सकती है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है। तो जब आपने उसको सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट को, उसके बाद नेक्स्ट मरहला है कि आपने उस प्रोडक्ट को परचेज़ कहाँ से करना है। उस प्रोडक्ट को आप परचेज़ कर सकते हैं, दो वे हैं आपके पास, एक है मैनुअल और एक है ऑनलाइन। मैनुअल वे में अगर आप एक ऐसे कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जो कंट्री वो प्रोडक्ट जिस पर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर उसी कंट्री में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जाती है, तो आप उसको मैनुअल वे में जाकर विज़िट करके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान में अगर आप अमेज़ॉन पर कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं, गारमेंट्स का कारोबार करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो कपड़े की मसनूआत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पूरी दुनिया में फैसलाबाद से हाई क्वालिटी का कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है और सप्लाई किया जाता है। इसी तरह बर्तन गुजरांवाला में, स्पोर्ट्स सियालकोट में, मेडिसन कराची में और डिफरेंट तरह के सिटीज़ डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए माने जाते हैं। तो आपने अगर मैनुअल वे में अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, तो आप इन सिटीज़ का विज़िट करके, यहाँ पर बेशुमार फैक्ट्रीज़ हैं, बेशुमार सप्लायर्स हैं, आप इन सप्लायर्स से कांटेक्ट करके तो आप सामान तिजारत उनसे परचेज़ कर सकते हैं और आप उसको अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑनलाइन मैन्युफैक्चरर सप्लायर जो अपनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप आएँ, सामान तिजारत हमसे परचेज़ करें। अभी प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाला से जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। उनमें जो बेशुमार वेबसाइट्स हैं जिन पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ज़्यादा B2B हो रहा है, जैसा कि alibaba.com, aliexpress.com और इसके अलावा दीगर प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाला से वेबसाइट्स हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग वेबसाइट्स। मैं यहाँ पर गूगल सर्च करता हूँ प्रोडक्ट सोर्सिंग वेबसाइट्स। आप देखें 10 प्रोडक्ट सोर्सिंग वेबसाइट्स एंड ऐप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह मज़ीद अगर आप और भी यहाँ से विज़िट करें अदर वेबसाइट्स को, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स ये बता देंगे जो टॉप 10, टॉप 20 में आ रही हैं वेबसाइट्स। खैर, आप उनमें से कोई सी भी 4-5 वेबसाइट्स पर अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, मीन्स के अपनी उस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं डिफरेंट सप्लायर से। 5 सप्लायर्स, 10 सप्लायर्स, आप जितना ज़्यादा सप्लायर्स से कांटेक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप डिफरेंट सप्लायर को विज़िट करेंगे अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के हवाला से, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो हम यहाँ पर रेंडमली जिस वेबसाइट को विज़िट करेंगे वो है alibaba.com। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉमन वेबसाइट है और इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा B2B हो रहा है, बिज़नेस टू बिज़नेस। और यहाँ पर बेशुमार सप्लायर्स पूरी दुनिया से रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेज़ॉन के, ईबे, शॉपिफाई और अदर ऑनलाइन बिज़नेस के जितने भी सेलर्स हैं वो यहाँ से परचेज़ करते हैं। ये alibaba.com कॉमन वेबसाइट है। इसके अलावा अली एक्सप्रेस पर भी आप जा सकते हैं और अदर्स। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बिज़नेस करना है, यहाँ पर कोई एक रैंडमली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी कीवर्ड, मैंने वॉच का कारोबार करना है। अभी मैंने alibaba.com की इस वेबसाइट पर सर्च बार में मैंने वॉच लिखा है। अभी मैंने यहाँ पर वॉच लिखा है, तो यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो बेशुमार रिज़ल्ट्स हैं वॉच के हवाला से। आप देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है जो वॉच को सेल कर रहा है बल्क क्वांटिटीज़ में। यहाँ पर डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ हैं वॉच की।
और डिफरेंट सेलर्स हैं, उनका डिफरेंट जो सा है वो अपने इस वॉच को सेल करने पर डिफरेंट प्राइस लेवल है और अदर डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी है। अभी कोई सी भी रैंडमली एक वॉच को यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी वंस मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह ऑनलाइन सप्लायर से परचेजिंग करते हैं तो उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी बातें हैं, उसका आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। वेरी फर्स्ट हम देखते हैं, इसको मुकम्मल स्टडी करते हैं। उसने लिखा कि 1 पीस के लिए ये प्राइस है और अगर आप 2 से लेकर 19 तक अगर आप पीस परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस ये है, 20 से 49 ये है और ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 ये उसका प्राइस लेवल है। और मज़ीद अगर बात की जाए इस सप्लायर के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है वेरी फर्स्ट के वेरीफाइड सप्लायर। क्या ये सप्लायर वेरीफाई है, मतलब कि क्या अली बाबा ने इस सप्लायर को वेरीफाई किया है या नहीं किया। अगर तो उसकी ये स्टैंप वेरीफाइड सप्लायर की यहाँ पर लगी है तो आप आंखें बंद करके इस सप्लायर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एक स्टैंप आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। आपने कोई सी भी प्रोडक्ट किसी भी सप्लायर से लेनी है, आपने ये ध्यान रखना है क्या वो सप्लायर वेरीफाइड है या नहीं। नंबर 2, क्या वो सप्लायर मतलब कि अली बाबा या अली एक्सप्रेस या फिर कोई और वेबसाइट, उन वेबसाइट पर कितने साल से काम कर रहा है। यहाँ पर है 3 ईयर्स, मीन्स कि ये सप्लायर इस अली बाबा के साथ 3 साल से मुंसलिक है, 3 साल से वो अपना कारोबार कर रहा है अली बाबा के साथ, और कम से कम 2 साल का टाइम होना ज़रूरी है, 2 साल का टाइम। तो ये मोर देन 2 ईयर्स काम कर रहा है अली बाबा के साथ और इसका ताल्लुक़ किस कंट्री के साथ है, चाइना के साथ। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा कंट्री का सप्लायर होना चाहिए, बट ये वैसे ही इन्फॉर्मेशन है कि ये सप्लायर का ताल्लुक़ चाइना के साथ है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितने साल से काम कर रहा है। उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम, वो है लेस दैन इक्वल टू 3 आवर्स। रिस्पॉन्स टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी क्लाइंट जो इनसे अपना सामान परचेज़ करना चाहता है, जब वो इसके साथ कांटेक्ट करता है तो वो कितने टाइम में कितने वक्त में जवाब देते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो रिस्पॉन्स टाइम भी आपने देखना है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इस सप्लायर से कांटेक्ट करता हूँ तो वो सप्लायर मुझे लेस दैन 3 आवर्स में मुझे रिस्पॉन्स देगा। इसका मतलब ये बहुत एक्टिव सप्लायर है और ये अपने क्लाइंट को इमीडिएटली फ़ौरन रिप्लाई करता है। उसके बाद है ऑन टाइम डिलीवरी रेट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सप्लायर से ये वॉच परचेज़ करूं तो जो टाइम ड्यूरेशन इसके साथ मेरा फिक्स हो चुका है तो क्या वो उसी टाइम ड्यूरेशन में मुझे सामान पहुंचाएगा या उस टाइम को वायलेट करेगा। तो यहाँ पर है 99% ऑन टाइम डिलीवरी रेट। तो 99% ये बहुत बेहतरीन रेट है। इट मीन्स कि ये 100% है। एक बेहतरीन ऑन टाइम डिलीवरी रेट 85% तक होता है कि अगर 85% तक ऑन टाइम डिलीवरी रेट हो तो माना जाता है कि वो सप्लायर बहुत ज़्यादा कमिटेड है अपनी डिलीवरी के मामला में। तो 99% इसका ऑन टाइम डिलीवरी है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने देखना है कि क्या वो सप्लायर आपको लोगों की फैसिलिटी दे रहा है, क्योंकि आप अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबलिंग पर जा रहे हैं, आपने यहाँ से सामान अपना जो सा है परचेज़ किया, उस पर आपने अपना पर्सनल प्राइवेट लोगो लगाया और आगे चीज़ों को सेल किया। तो क्या वो सप्लायर आपको प्राइवेट लोगों की फैसिलिटी दे रहा है? क्या वो सप्लायर आपको पैकेजिंग की फैसिलिटी दे रहा है? क्या वो सप्लायर आपको ग्राफिक की फैसिलिटी दे रहा है? अगर आपने इन चीज़ों पर जाना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लोगो आपका पर्सनल होगा, ग्राफिक आपने अपने हिसाब से करवानी है, पैकेजिंग अगर पैकेजिंग की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि पैकेजिंग के लिए आपको बाहर से जो सी है वो लेबर लाने की ज़रूरत
नहीं होगी, ये खुद पैकेजिंग देंगे। तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है कस्टमाइजेशन में, कस्टमाइज्ड लोगो, कस्टमाइज्ड पैकेजिंग और ग्राफिक कस्टमाइजेशन। ये मिनिमम 50 पीसीस पर लोगो दे रहा है, मिनिमम 100 पीसीस पर आपको पैकेजिंग दे रहा है और मिनिमम 500 पीसीस पर आपको ग्राफिक की फैसिलिटी दे रहा है। ये जो सी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है लोगो, पैकेजिंग या ग्राफिक पर, ये डिफरेंट हो सकती है, बट इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि ये फैसिलिटी उस सप्लायर या मैन्युफैक्चरर की तरफ से है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड अश्योरेंस। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ट्रेड अश्योरेंस का मतलब ये है कि आपके और सप्लायर के दरमियान अली बाबा ज़ामन बन जाता है। ज़ामन मतलब ये कि अली बाबा आपको कहता है कि आप इस सप्लायर से सामान तिजारत परचेज़ करें और आप उस वक़्त तक पेमेंट ना करें जब तक आपको वो सामान आपको वैसा नहीं मिल जाता जैसा आप चाहते हैं। मतलब कि जिस क्वालिटी का सामान आप चाहते थे सेम क्वालिटी आपको मिली, उसमें किसी तरह की कोई, जैसे वो परचेज़ रिटर्न हम करते हैं किसी वजह से बिलो स्टैंडर्ड हो सकता है, या वो आप तक पहुंचने तक वो किसी वजह से वो टूट गई है प्रोडक्ट, या डैमेज हो चुकी है, या कोई भी प्रॉब्लम हो चुका है। पहले प्रोडक्ट को रिसीव करना है, फुल इत्मीनान के साथ देखना है, तो आपको इस चीज़ की ज़मानत अली बाबा देता है, ट्रेड अश्योरेंस। तो ट्रेड अश्योरेंस जो सी है प्रोटेक्शन अली बाबा की तरफ से आपको दी गई है। इस सप्लायर, ये सप्लायर इतना अच्छा है कि इसकी ज़मानत अली बाबा दे रहा है हर लिहाज से। तो ट्रेड अश्योरेंस में आपको ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी और रिफंड पॉलिसी दी जा रही है। अभी क्या है इसको हम कंप्लीटली देख लेते हैं। अभी ट्रेड अश्योरेंस में आपने डायरेक्ट सप्लायर को पेमेंट नहीं करनी होती, पेमेंट आपने अली बाबा को पे करनी होती है। उस पेमेंट के लिए पेपाल, बैंक ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन, ये डिफरेंट तरह की कुछ आपको वेज दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अली बाबा को पेमेंट कर सकते हैं। आपने पेमेंट अली बाबा को की, सप्लायर से आपने माल उठाया, जब आप तक माल पहुंच गया आपने उसको वेरीफाई किया, अच्छी तरह से देखा, माल जैसा चाहते थे वैसा माल आपको मिला। देन अली बाबा आपसे पूछेगा क्या आप ओके हैं, क्या आप मुतमिन हैं। तो अगर आपने उसको ग्रीन सिग्नल दिया, जी मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, जैसा माल मैं चाहता था मुझे वैसा ही माल मिला, तो फिर अली बाबा आगे पेमेंट करेगा उस सप्लायर को अपना कमीशन डिडक्ट करके। ये ट्रेड अश्योरेंस है। रिफंड पॉलिसी में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स परचेज़ किए, उसमें से 70 यूनिट्स बिल्कुल ठीक निकले, 30 यूनिट्स किसी वजह से डैमेज हो गए हैं या वो बिलो स्टैंडर्ड हैं, या एक वैलिड रीज़न पर वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि आपने वो 30 यूनिट्स अपने उस सप्लायर को जो सा है वो रिटर्न कर देने हैं। आपकी तरफ से वो परचेज रिटर्न होगी, सप्लायर की तरफ से सेल रिटर्न होगी। तो जब आपने उसको 30 यूनिट्स वापस कर दिए तो उसकी जो पार्शली पेमेंट होगी, जो डिडक्शन होगी आपकी टोटल पेमेंट में से, वो अली बाबा डिडक्ट करके बाकी 70 यूनिट्स की पेमेंट उस सप्लायर को कर देगा। तो ये ट्रेड अश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपने ध्यान में रखना है, ट्रेड अश्योरेंस। तो ये बुनियादी बातें जो कि किसी सप्लायर से ऑनलाइन सामान ख़रीदते वक्त, पहली है वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए और वो कम से कम 2 साल अली बाबा के साथ कारोबार करता होना चाहिए, और उसका रिस्पॉन्स टाइम जो सा है वो लेस दैन 3 आवर्स है, बहुत बेस्ट है रिस्पॉन्स टाइम, और उसकी ऑन टाइम डिलीवरी 85% होनी चाहिए, ये भी बेहतरीन है। और आगे काफ़ी इस कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, बट ये 5-6 बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और लोगो फैसिलिटी, पैकेजिंग, ग्राफिक, ये 3 फैसिलिटीज़ भी वो देता होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड अश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये बुनियादी बातें जो सी है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम ऑनलाइन किसी भी सप्लायर से सामान तिजारत परचेज़ करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला इस पर मज़ीद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बर वक्त आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।